रईस भाई ने जो बोला कि आमदार निधि से वो काम मैं कराने जा रहा हूँ, वो एकदम झूठ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अरशद अंसारी साहब के साथ जो कि वार्ड नंबर 4 के नगर सेवक रह चुके हैं। अभी एक मामला देखने में आया था कि आज ही हमने एक वीडियो डाला कि जो साफिया गर्ल्स हाई स्कूल के जो इतराफ़ का एरिया है, उसके आसपास का आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एरिया है, वहाँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है एक्चुअली कि अभी जब थोड़ी सी बारिश हुई आधे एक घंटे के लिए तो पूरा का पूरा वो रास्ता वहाँ पर भर गया। तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो वहाँ पर एक मामला ये हुआ कि भिवंडी ईस्ट के एमएलए जो है रईस शेख साहब, उन्होंने अपनी टीम के साथ और सिटी इंजीनियर के साथ और उनके जो सोशल वर्कर हैं और भी अपने सहकारियों के साथ वहाँ पर उन्होंने दौरा किया और ऐसा आश्वासन दिलाया कि 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक रह चुके, आज हम उनके पास मौजूद हैं। अब उनसे जानेंगे कि ये क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो शहर की पब्लिक है उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रईस भाई ने जो कल दौरा किया कि वहाँ पे पानी भरा है, वहाँ पे गटर टूटी है, तो भिवंडी में लगभग मेरे हिसाब से 90% जगह पानी भरा और गटरें टूटी है और रास्ता ख़राब है। तो वहाँ पे रईस शेख ने विजिट क्यों नहीं किया? क्यों वहाँ विजिट किया, लोगों को आश्वासन दिया? इसकी आपको मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि ये जो काम है ये काम हफ्ता 10 दिन 15 दिन में होने वाला है। मैं आपको कैसे कह सकते हैं आपकी ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन में होने वाला है? कैसे? मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। ये देखिए, आप अपने चैनल में दिखाइए। ये मैंने जो कर्सर करके ये जो चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कि पब्लिक को मालूम पड़े कि रईस भाई का यही काम है और समाजवादी पार्टी का यही काम है कि दूसरे की काम की क्रेडिट लेना और वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाना। ये काम मैंने हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के अपना उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब के पास जाके हम लोगों ने फ़ंड की मांग की थी, वार्ड के काम की मांग की थी। तो उन्होंने हम लोगों को 7 करोड़ सैंक्शन किया था और 7 करोड़ का फंड 19 अप्रैल को महानगर पालिका में आ चुका था और उसमें ये काम डाला हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये आप बताइए क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। वार्ड नंबर 4 आमदिल साफिया हाई स्कूल ते बैतुस्सलाम मस्जिद नवीन गटर पाथवे जो लादीकरण करने, ये पूरा काम मैं डाल चुका हूँ। अब उसकी झूठी क्रेडिट लेने के लिए रईस भाई विजिट करे, रईस भाई लोगों को क्या बोले वो मुझको नहीं मालूम, लेकिन रईस भाई ने जो बोला कि आमदार निधि से वो काम मैं कराने जा रहा हूँ, वो एकदम झूठ है। आप जब एक निधि उस चीज़ की आने वाली है तो आमदार निधि कैसे लगेगी वहाँ पे? और हमारी फाइल कलेक्टर की साइन होके कोकन कमिश्नर अभी असल में रिटायर हुए, जूने वाले नए कोकन कमिश्नर थोड़ा सा आने में 4-5 दिन लगा, इसके लिए वो फाइल रुकी है। 4-5 दिन के अंदर वो फाइल सैंक्शन होके कॉरपोरेशन में आएगी, एस्टीमेट रेडी है, फाइल जो प्रोसेस है हो के वर्क ऑर्डर होगा और वहाँ काम चालू होगा, वो काम होने ही वाला है। लेकिन उसका गैर वाजबी फ़ायदा उठा के ये पॉलिटिकल करके 5 साल से आज वार्ड में जो हमने काम किया वो पब्लिक को मालूम है और रईस भाई ने क्या काम किया पूरे आवाम को मालूम है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे के काम की क्रेडिट लेना, फ़ोटो खिंचाना, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है कि जैसे पूरे देश में हमारे मोदी जी कर रहे वैसे भिवंडी के छोटे मोदी रईस शेख वो ये काम कर रहे। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी आवाम जानती है कौन काम कर रहा है, कौन उनके काम आ रहा है, वो आवाम को मालूम है। अभी एक चीज़ ये बताइए आपकी, जैसे कि ये फ़ंड पास हुआ है, आप 5 साल यहाँ के कॉरपोरेटर रहे, तो ये इतना लेट क्यों? क्योंकि ये तकलीफ़ जो है आज की नहीं है, ये तकलीफ़ सालों की है। मैं कई सालों से हम भी देखते आ रहे हैं, आप भी देखते आ रहे हैं कि वहाँ पर पानी भरता ही है, वहाँ पर गटर में प्रॉब्लम रहता ही है, चैम्बर गायब रहते हैं, गटर खुली हुई रहती है, आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये इतना लेट क्यों आखिर? आपकी मालूमात के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको, इससे पहले भी जो गटर वहाँ बनी है, जितनी बीच बीच में आप जाके देखिए कुछ गटर बनी हुई है। और अभी साफिया स्कूल के सामने वो बहुत इमरजेंसी मसला था क्योंकि साफिया स्कूल के बच्चे लोग वहाँ आते थे। ये साफिया स्कूल के बच्चों का रास्ता है, लेकिन वो स्कूल थी उसके सामने अभी मैंने 6-8 महीना पहले
पूरी 600 मीटर की गटर बनाया है। आप जाके वहाँ देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। वहाँ साफिया स्कूल से लेके फैजुल उलूम ये रमज़ान मस्जिद तक, और फिर इधर यहाँ पे साफिया स्कूल से लेके आलिया कॉम्प्लेक्स तक पूरी गटर मैंने बनाया है वहाँ पे। तो जैसे जैसे जो काम का प्रोसीजर रहता है करते। ये भी गटर की हमने मांगनी की थी, कॉरपोरेशन में फंड नहीं था, तो हमने हमारी पार्टी के जो हमारे डिप्टी सीएम थे वहाँ जाके हमारे आवाड़ साहब को बोल के वो काम करा के लिया। उन्होंने हमको फंड सैंक्शन किया। कॉर्पोरेशन के पास आज फंड नहीं है, ये आप लोग भी जाते, आप लोग को भी मालूमात है। तो कॉर्पोरेशन जब हमारा काम नहीं करती तो हम ऊपर से जाके हमारी पार्टी की मदद लेके ये काम किया हमने। तो उसमें झूठी क्रेडिट दूसरे को लेने की क्या ज़रूरत है? अरे आप फंड लेके आइए। अभी रईस भाई बोल रहे थे विधान भवन में खड़े रह के कि 18 बंडखोर बोला उन्होंने। बंडखोर कौन है मालूम है ना? तटस्थ कौन था इलेक्शन में? आज बीजेपी को पूरी मदद किसने किया? आज बीजेपी को मदद एकनाथ शिंदे और अबू आसिम साहब ने किया, तटस्थ रह के, वोट क्रॉस करके। तो ये सब काम कौन कर रहा है सबको मालूम है। झूठी क्रेडिट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है पब्लिक को। यानी आपका कहना सरासर ये मतलब, कहने का मतलब यही है कि ये जो काम हो रहा है वो आपने करवा के दिया है, ये रईस शेख साहब का काम नहीं है। चलिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वहाँ की जो गटर बनी है वो आपने ही बनवाई है वहाँ पर। तो ये जो गटर बनी हुई है इसमें भी तो लोगों को तकलीफ है, जगह जगह पर चेंबर नहीं है, जगह जगह पर प्रॉब्लम है। वो गटर ऐसी है कि पानी उसके अंदर जाता ही नहीं, बल्कि वो गटर का पानी बाहर आता है। क्या कहेंगे उस बारे में? वो गटर मैंने नहीं बनाई है। मैंने जो गटर बनाई है वहाँ आप जाके देख लीजिए, ऊंची गटर है, पानी भी गटर में जा रहा है, कोई इशू नहीं। साफिया के अंदर जो गटर बनी है वो मैंने बनाई है। अच्छा, जो इस तरफ रोड के जो इस तरफ है, जो आने वाला रोड है, वो ये गटरें बनी नहीं है। जो गटर अभी नई बनी है वो गटर सब ऊंची होके बनी है और अच्छी बनी है। जो गटर आप अभी से नहीं, आप उसकी हिस्ट्री निकालिए, 25 साल से नहीं बनी है। तो ये गटर तो भी हमने 5 साल में बना रहे, हम काम कर रहे। हम 5 साल में पूरा ये वार्ड सुधार देंगे, ऐसा आपको भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंडिंग नहीं है ना कॉरपोरेशन के पास। हमारी कॉरपोरेशन की जो एक सोर्स ऑफ इनकम है सिर्फ हाउस टैक्स है, वो भी पब्लिक भरती नहीं, तो हमारी कॉरपोरेशन को इनकम नहीं है ना। तो ये जो हर बार ये सुनने में आता है महानगर पालिका में फंड नहीं है, क्या वजह है इसकी? महानगर पालिका की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ हाउस टैक्स है। हाउस टैक्स की 84 करोड़ या 85 करोड़ पूरे साल में वसूली हुई, और लेना कितना है? 450 करोड़। तो कैसे काम होंगे? कहीं ना कहीं जो भिवंडी की जो पब्लिक है वो टैक्स नहीं भर रही है, इसलिए। हाँ, वो भी तकलीफ है, और कोई इनकम और सोर्स है नहीं, कोई ऊपर गवर्नमेंट से मदद नहीं है हमारी। क्यों मदद नहीं है? महाविकास आघाड़ी सरकार थी तो मदद मिल सकती थी ना। लाए ना हमने, महाविकास आघाड़ी थी तभी फंड मिला ना। महाविकास आघाड़ी के होने के बाद ही फंड मिला। 5 करोड़ फंड माइनॉरिटी का दिया गया, और जिसको हमारे शहर के आमदार बोलते हैं कि जहाँ वो फंड क्या चाहते हैं शहर के लिए, विधान भवन में खड़े रह के वो बोल रहे हैं कि ये फंड माइनॉरिटी में नहीं लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है? मिल्लत नगर कौन सा एरिया है? वहाँ कौन नॉन माइनॉरिटी रहता है? वहाँ पे 100% माइनॉरिटी एरिया पे गार्डन नहीं बनेगा तो कहाँ गार्डन बनेगा? हमारे लोग कहाँ जाएंगे? गार्डन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? शिवाजी चौक जाएंगे, हमारे लोग पद्मा नगर जाएंगे। तो माइनॉरिटी के लोगों के लिए हमारे आवाड़ साहब ने इतना बड़ा काम करके दिया। 2 करोड़ रुपए गार्डन के लिए सैंक्शन किया, कब्रस्तान के लिए 1.5 करोड़ सैंक्शन किया, और रोड रास्ता सब चीज़ के लिए फंड दिया ना। 5 करोड़ का जो वो बोल रहे हैं वहाँ पे खड़े रह के बोलते हैं कि मेरे को 1 करोड़ मिला और 5। ये चाहते ही नहीं शहर का विकास हो, ये चाहते जो फंड आए उनके थ्रू आए। अगर शहर में कोई फंड आ रहा है और काम हो रहा है तो ये तो वहाँ खड़े रह के ऐसे बात कर रहे जैसे लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में थे ही नहीं। महाविकास आघाड़ी का जब तक ये मलाई मिल रही थी तब तक महाविकास आघाड़ी के थे, उसके बाद इन्होंने पलटी मार दिया। ये तो इनकी पुरानी आदत है लोगों की। बहुत शुक्रिया।